कोर्ट का जो आदेश आया है वो हमारे पक्ष में आया है। रही संघर्ष की बात, 3-4 साल हो गए, जाड़ा सर्दी धूप गर्मी भूख हर कुछ सहा है हमने यहाँ पर रहकर। आज हमारे पक्ष में माननीय न्यायालय का आदेश आया है तो हम लोग खुश हैं उससे। कहते हैं ना कि देर से मिला न्याय भी अन्याय की तरह होता है, तो इतना अन्याय हमारे साथ हो चुका है कि अब और अन्याय नहीं होना चाहिए। मानवता होना ठीक है, लेकिन मानवता जो होना उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। जिन आवाज़ों की आप बात कर रही हैं, क्या 6 साल से उन्होंने हमारे लिए आवाज़ उठाई कि जो गलत लोग हैं वो सिस्टम में वो नौकरी कर रहे हैं, वो सरकारी सुख सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं, 63 से 64 हज़ार वेतन ले रहे हैं, और जिनको नौकरी में होना चाहिए वो सड़कों पे लाठी खा रहे हैं, सड़कों की धूल फाँक रहे हैं। जेल में 2 दिन जेल काट के आया हूँ मैं। 6800 के शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं जो तमाम 3 सालों तक लखनऊ में बैठकर धरना प्रदर्शन करते रहे, अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर रहे और तमाम नेता विधायकों के घरों के चक्कर काटते रहे। ऐसे में अब जो अपडेट आया है उसको लेकर इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इनकी क्या कुछ राय है इसको लेकर के और आगे क्या कुछ करने वाले हैं। पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगी और जिस तरीके से आप लोगों का 3 सालों तक जो है प्रोटेस्ट रहा इको गार्डन के बाहर, अपनी मांगों को लेकर आप लोग डटे रहे, फाइनली कोर्ट ने आप लोगों की बात सुन ली है, आप लोगों को न्याय दिया, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, माननीय उच्च न्यायालय ने डबल बेंच ने बहुत अच्छा आदेश दिया है, पिछड़े दलितों के पक्ष में दिया है और हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे थे। यही बात सरकार को हम लोग बार बार बता रहे थे कि इतना चीज़ों का घोटाला हुआ है, गलतियाँ हुई हैं, गड़बड़ियाँ हुई हैं और सरकार संज्ञान ले। और सरकार अगर इससे पहले ही संज्ञान ले ली होती तो कहीं ना कहीं पिछड़े दलितों का ये जो मानसिक शोषण है, ये जो 3 साल का संघर्ष है, ये कहीं ना कहीं नहीं रहता और हम लोग परेशान हताश निराश ना होते, यहाँ ना होते, हम लोग बेसिक शिक्षा के टीचर रहे होते, बच्चों नौनिहालों का भविष्य बना रहे होते और कहीं ना कहीं हम लोग जो ये मानसिक प्रताड़ना झेलें, इससे बहुत सारे लोग हमारे अपने जीवन लीला को भी समाप्त कर लिए हैं और आपने देखा होगा कि कईयों के माता पिता इसी उसमें टेंशन में कि नहीं हमारे बच्चों की नौकरी नहीं लगी और क्या होगा, कैसे परेशानियों को झेलेंगे, बहुत सारी समस्याओं को हम लोगों ने झेला। लेकिन आज बहुत खुशी का दिन है, बहुत हर्ष का दिन है। आज माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने एक हाई लेवल की मीटिंग बुलाई है, उसमें हम लोगों के हित की बात हो, ऐसा हम लोग आशा और उम्मीद कर रहे हैं। चूँकि उत्तर प्रदेश में और देश में 85% लोग हैं, पिछड़े दलित लोग हैं और वो लगातार आपकी सरकार बना रहे हैं, तो उनको उनका हक अधिकार भी मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 5 किलो राशन और दारू पैसे और तमाम बहकावे में आके आपको वोट दे रहे हैं। नहीं, हम लोग अपने उज्जवल भविष्य और अच्छे भविष्य के लिए हम लोग आपको वोट दे रहे हैं और आशा उम्मीद भी है कि आप हमारे लिए काम करेंगे। आज की मीटिंग पिछड़े दलितों के लिए नज़ीर होगी, पिछड़े दलितों को न्याय मिलेगी। कुछ लोग माहौल बना रहे हैं कि नहीं इससे बहुत सारे लोग निकाल दिए जाएंगे, तो ये दर्द तो पहले होना चाहिए था ना। बताइए, वो 5 साल हमारे जगह पे नौकरी करके कम से कम 25 लाख रुपए कमाए होंगे, अपने घर परिवार अच्छा भविष्य देखे होंगे। हम उनके विरोध में नहीं हैं, सरकार उनके लिए बेशक अच्छा रास्ता बनाए, उनके लिए अलग से कोई नियम कानून लाए, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हमें हमारे हिस्से का जो फल है, जो नौकरी है, वो दे दिया जाए। हम अपने जगह रिपोर्ट्स की अगर बात की जाए, तमाम जगहों पर यह भी कहा जा रहा है कि पिछले जो 5 साल से कार्यरत शिक्षक, बेसिक शिक्षक के टीचर्स हैं, उनकी नौकरी जाने का भी खतरा है, लेकिन कोर्ट ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और हमारे लॉ एंड ऑर्डर में ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। तो क्या आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि आप लोगों के जो प्रदर्शन था उसके बाद जो कोर्ट ने आदेश दिया है, इसके बाद उनके साथ ऐसा कुछ होने वाला है? नहीं, ऐसा देखिए, ये सरकार है, सरकार बहुत पावरफुल होती है और वो लोग जो निकलेंगे वो सरकार के ही लोग हैं, तो सरकार उनके लिए बहुत बेहतर अच्छा रास्ता बनाएगी। देखिएगा, शाम तक आदेश आएगा, उसमें जो एक्सेस पद होंगे, जो अतिरिक्त पद हो रहे हैं, जो उससे अफेक्टेड हो गए, उनके लिए व्यवस्था बनाए। और सिंगल बेंच के आदेश में स्पष्टता लिखा गया था कि जो लोग इस भर्ती से चाहे जनरल के हों चाहे ओबीसी के हों, जो अफेक्टेड होंगे, उनके लिए आप एक अच्छा नियम कानून बनाइए, उनको रखिए। उनकी गलती नहीं थी, उनकी क्या गलती है? सरकार के अधिकारियों ने गलत लिस्ट निकाली, उनके कोई जाली प्रमाण पत्र तो थे नहीं। हम लोग तो हमेशा ही कह रहे हैं भाई, हमारी कोई पिटीशन नहीं थी उनके खिलाफ, जबकि नियम कानून तो यही कहता है भाई कि हमारे साथ गलत हुआ है, हमारे पदों पे उनको नौकरी मिली तो उनको हटा देना चाहिए। लेकिन हम जान रहे हैं ना, वो भी हमारे भाई हैं, यहाँ जाति और जाति विशेष से ऊपर उठ करके जो ये भाईचारा होना चाहिए वो होना चाहिए कि नियम कानून यही कहता है भाई कि उनकी क्या गलती है। उनकी कोई गलती नहीं है और न्यायोचित तरीके से उनको भी रखा जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में पिछड़े दलितों को उनके हक अधिकार को लूटा नहीं जाए, उनको उनके जगह पे शिफ्ट किया जाए। हम लोग अपने स्कूलों में जाएं, विद्यालयों में जाएं, गरीब परिवार के बच्चे
पढ़ते हैं वहाँ उनके भविष्य को बनाएं और अपनी नौकरी को मजबूत करें। एक लंबे समय का संघर्ष खत्म हो चुका है आप लोगों का, फाइनली न्याय मिल गया है, क्या कहेंगे इसको लेकर के? और आगे की जो प्रतिक्रिया होगी, कोर्ट के आदेश जो आए हैं उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए मैम, कोर्ट का जो आदेश आया है वो हमारे पक्ष में आया है। रही संघर्ष की बात, 3-4 साल हो गए, जाड़ा सर्दी धूप गर्मी भूख हर कुछ सहा है हमने यहाँ पर रहकर। आज हमारे पक्ष में माननीय न्यायालय का आदेश आया है तो हम लोग खुश हैं उससे और उम्मीद कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री हमारे लिए कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे। आज समीक्षा बैठक है, उम्मीद दिखाई पड़ रही है? हाँ, उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा रास्ता निकालेंगे जिससे हमारा भला हो सके, हमें नियुक्ति मिल सके। तमाम नेताओं के उस समय प्रतिक्रिया आए थे। ओम प्रकाश राजभर की अगर बात कर ली जाए, उन्होंने आप लोगों को लाल टोपी वालों के नेता कहा था कि लाल टोपी वाले जो हैं वो जानबूझकर प्रदर्शन करवा रहे हैं। अब उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जब उन्होंने कहा था उससे आगे बढ़ के उन्होंने एक बात और कही थी कि किसी पत्रकार ने उनसे जब पूछा कि वो शिक्षक भर्ती वाले इतने दिन से आंदोलन कर रहे हैं, लाठियाँ खा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि वो लात खाने लायक हैं। तो अभी मैंने कल भी उनका बयान देखा है। देखिए, वो हमारे पिछड़ा वर्ग के ही नेता हैं वो, और उस समय जो उन्होंने कहा, गार्जियन है, हो सकता है उन्होंने गुस्से में जो भी कहा, ठीक है, हम लोग उस पर इसलिए नहीं जाना चाहते कि अपने तो अपने ही होते हैं। अब वो हमको लात खाने लायक कह रहे थे, हमसे उम्र में बहुत बड़े हैं, वो हमारे गार्जियन हैं, तो उनको हम और कुछ तो कह नहीं सकते। हाँ, ये कह सकते हैं कि कम से कम उनको इस बात का एहसास हुआ कि उनके बच्चे जो वहाँ पे आंदोलन कर रहे थे वो लात खाने लायक नहीं थे, वो अपने हक अधिकार की बात उठा रहे थे और सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। वो इस आंदोलन से ना जो ऑर्डर आया है, इससे सिर्फ हम ही लोग प्रभावित नहीं हैं। कल को ओम प्रकाश जी के जो बेटे हैं, बेटों का तो राजनीतिक करियर है, लेकिन जो उनके बच्चे होंगे जो भी सरकारी नौकरियों के लिए तैयारी करेंगे और सरकारी नौकरियों में आना चाहेंगे, तो उनके लिए आर्डर जो है बहुत काम का है और उनको भी इसका बेनिफिट मिलेगा, उनका भी प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। ये पूरे पिछड़े और दलित समाज के बच्चों के लिए जो आने वाले भविष्य में जो भर्तियां आएंगी उनके लिए ये मील का पत्थर ये आदेश होगा। और दूसरी बात, जो आज ये मीटिंग हो रही है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, तो हम सभी लोग यहाँ पर इस आशा में, इस भरोसे पे लखनऊ में अभी भी रुके हुए हैं। हमारे तमाम साथी जो 6800 चयनित हैं वो अपने अपने घरों से बैठ के दुआ प्रार्थना कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से उम्मीद रख रहे हैं, सोशल मीडिया ट्विटर पे अपनी बात रख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक अपनी तकलीफ पहुंचाएं कि आज जो है हमारे संघर्ष का अंतिम दिन होना चाहिए। वो नियुक्ति पत्र जो हमें 6 साल पहले 2018 की भर्ती 69,000 शिक्षक भर्ती जो 2018 में मिल जानी चाहिए थी, वो 2024 में ही सही लेकिन मिल जानी चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि देर से मिला न्याय भी अन्याय की तरह होता है। तो इतना अन्याय हमारे साथ हो चुका है कि अब और अन्याय नहीं होना चाहिए। 7 साल बाद आपको आपकी जगह मिल रही है, खुशी है? बहुत खुशी है। मैं बताऊं, जिस दिन जजमेंट आया है तो मैं घर पे था और हमारे घर वालों को जो मैंने ये सूचना दी, तो हमारे घर में उस दिन खुशी के मारे कोई सोया नहीं है कि 6 साल बाद ही सही हमारे बच्चे को उसकी मेहनत का फल मिल रहा है। हम लोग जितने खून के आंसू रोए हैं पूरे परिवार, देखिए जब एक घर के बच्चे की नौकरी डिस्टर्ब होती है ना, तो सिर्फ बच्चे की डिस्टर्ब नहीं होती है, उससे पूरा एक परिवार प्रभावित होता है। माँ बाप जो है, बच्चे, बीबी और सब जितने लोग भी आपके ऊपर डिपेंड होते हैं, वो सारे लोग इफेक्टेड होते हैं। सभी उसी तकलीफ़ में ज़िंदा रहते हैं जिस तकलीफ़ को आप महसूस करते हैं। आप अपनी तकलीफ़ कह देते हैं लेकिन माँ बाप नहीं कहते, लेकिन तकलीफ़ सभी उठाते हैं। तो सबके लिए खुशी का दिन है। और उससे भी ज़्यादा आज हमारे घर में, हम सबके घर में दुआ प्रार्थना चल रही है कि आज कुछ अच्छा निकल के आए, मुख्यमंत्री जी कोई ऐसा निर्णय लें जिससे हम लोगों का भी भला हो सके और जो नियुक्तियाँ हमारी जगह पर कर दी गई थी, 4 साल से 5 साल से वो पढ़ा रहे थे, उनके साथ भी कोई गलत ना हो, उनका भी घर परिवार है। जो गम, जो तकलीफ़ें हमने उठाई हैं वो उन परिवारों को ना उठाना पड़े, इसलिए हम लोग ये प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके लिए भी कोई रास्ता सरकार तैयार करे। कई लोग सोशल मीडिया पर अपडेट कर रहे हैं, ट्विटर के माध्यम से और तमाम जगहों पर कि 6800 वालों को तो न्याय मिल गया, लेकिन जिन्होंने ज्वाइनिंग करी है, यानी जो 1 लाख और स्टूडेंट्स हैं जिन्हें जो है चयनित किया गया है, उनमें से उनकी नौकरी जाने का डर है। तो आपको न्याय मिल गया लेकिन उनके साथ अन्याय होगा, ऐसी बात भी कही जा रही है, तो आप क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, थोड़ा सा कैमरे पे कहना ठीक नहीं है। मानवता होना ठीक है, लेकिन मानवता जो होना उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। जिन आवाज़ों की आप बात कर रही हैं, क्या 6 साल से उन्होंने हमारे लिए आवाज़ उठाई कि जो गलत लोग हैं वो सिस्टम में वो नौकरी कर रहे हैं, वो सरकारी सुख सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं, 63 से 64 हज़ार वेतन ले रहे हैं, और जिनको नौकरी में होना चाहिए वो सड़कों पर लाठी खा रहे हैं, सड़कों की धूल फाँक रहे हैं। ठंडी, बरसात, गर्मी, 2 दिन जेल काट के आया हूँ मैं। ये हमारे साथी, ये और वो जो साथी पहले बोल रहे थे, 2 लोग हमारे 3 लोग, हम लोग वहाँ जेल काट के आए हैं। आप बताइए कहाँ का न्याय है? क्या ये मानवता नहीं थी? क्या उस समय ये सारे लोग उठ के खड़े हुए, क्या उन्होंने आवाज़ें उठाई? आज आप देखिए मेन स्ट्रीम मीडिया उनके घर जा रही है। क्या हमारे घर परिवार नहीं है? क्या हमारे माँ बाप ने बेरोजगारी का दंश नहीं झेला? क्या हमारे माँ बाप ने वो सपने नहीं देखे होंगे कि 2018 में भर्ती है, हमारे बच्चों को नौकरी मिल जाएगी? रिजल्ट तो आ गया था ना, सारे मानक हमने पूरे कर दिए थे, मेरिट में आ गए थे, सब कुछ हो गया था,
ठीक है, हमारे साथ साजिश करके हमको प्रक्रिया से दूर रखा गया। तो मानवता का ये मतलब होता है कि वो सारी मानव जाति के लिए हो, ये ना हो कि जाति देखकर मानवता हो कि हाँ भाई अगर वो संवर्ण है तो उसकी मानवता ज़्यादा है, उसकी पीड़ा ज़्यादा है, उसकी तकलीफ़ ज़्यादा है, उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा ज़्यादा है। नहीं भाई, रोटी वो भी खाते हैं, रोटी हम भी खाते हैं। वो महल में सोते हैं, हम झोपड़ी वाले हैं, इतना ही फ़र्क है बस हमारे बीच में। लेकिन इंसानियत तो हमारे लिए भी होनी चाहिए ना। तो ये सवाल तब भी पूछे जाने चाहिए थे, लेकिन उसके बाद भी हम बड़ा दिल दिखा के ये बात कह रहे हैं और सरकार से भी उम्मीद कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से भी उम्मीद कर रहे हैं कि जिनकी रोजी रोटी लग गई है, उनकी कोई गलती नहीं थी कि उन्होंने कोई जाली प्रमाण पत्र लगाया हो। विभाग की गलती है ना, 4 साल वो नौकरी कर चुके हैं, अब कहाँ जाएंगी इस हालत में। उनकी भी नौकरी की व्यवस्था सरकार करना चाहेगी तो सरकार कर लेगी। तमाम उनके पास रास्ते हैं, उनके महाधिवक्ता हैं, उनका पूरा न्याय विभाग होता है। मैं बता रहा हूँ, मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूँ, स्टूडेंट लाइफ में जिया हूँ, तभी मैं बता सकता हूँ कि ऐसा रास्ता है कि सरकार उनको पॉलिसी बना के समायोजित कर ले या सुपर न्यूमेरिक पोस्ट क्रिएट करके उनको अलग से नियुक्ति दे सकती है। कोई अड़चन नहीं आती, ना तो कोई कोर्ट कचहरी उनको रोकती है, वो आराम से वो भी अपनी नौकरी करेंगे और हमको हमारा हक अधिकार मिल जाएगा। तो इसमें किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए। और रही आखिरी बात जो आपने कही कि उनके घर परिवार, देखिए घर परिवार उनके हैं, हम पूरे सम्मान के साथ कहना चाहते हैं कि जो दुख हमारे परिवार ने झेला है, हम लोग कतई नहीं चाहते कि वही तकलीफ उनको भी उठानी पड़े। 3 साल का संघर्ष, तमाम नेताओं के घरों पर आप लोग गए, सबके दरवाजे खटखटाए, महिलाएं भी आपके साथ रहीं, तमाम अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, और हमने देखा जो तस्वीरें हम पहले की अगर बात की जाए, छोटे छोटे बच्चों को लेकर ठंडी के मौसम में महिलाएं आती थीं और आपके साथ प्रोटेस्ट में आप लोगों का साथ देती थीं। कैसे देख रहे हैं इस पूरे सिचुएशन को, और अब फाइनली न्याय मिला है, क्या कहेंगे? क्योंकि एक बहुत यादगार पल रहे होंगे आपके लिए, या फिर ये कह लीजिए कि बहुत बुरे दिन से अब नए दिन, अच्छे दिन आने वाले हैं आप लोगों के, कैसे? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप आज इस निर्णय आने के बाद आपने इस चीज़ को कवर किया है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले आप नहीं आई हैं, आपको हर बात पता है। आपने हमारे संघर्ष को देखा है, संघर्ष को कवर किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मेन बात यह है कि इस संघर्ष को बहुत लंबा वक्त हो चुका है और इसमें बहुत सारी चीज़ें आई हैं। जाड़ा, गर्मी, बरसात जैसा हमारे भाई लोगों ने बताया है। इसमें सही बात है, उन बहनों का संघर्ष नहीं भुलाया जा सकता है। वो तमाम बहनें जिनके छोटे छोटे बच्चे रहे हैं, घर में उनके सास ससुर बीमार रहे हैं, ऐसी समस्याओं के साथ भी, और इसके बाद भी हमारा जो समाज है, और जब महिलाएं घर से निकलती हैं तो घर परिवार की तमाम टीका टिप्पणी होती हैं, जो पड़ोस के लोग हैं वो भी उंगली उठाते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर हमारी बहनों ने साथ दिया और इस लड़ाई को हम लोगों ने लड़ा। और लड़ने का परिणाम ये रहा कि माननीय हाईकोर्ट ने आज फैसला दिया है और फैसले में कहा है कि जो गलत हुआ था उसको सही कर लिया जाए। और ये बात हम लोग लगातार मंत्री, विधायक और तमाम जगहों पे हम लोग कहते रहे, हमारी बहनें लगातार कहती रही हैं, लेकिन इस सरकार ने नहीं सुना। लेकिन अब जब फैसला आया है, आज अधिकारियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी की मीटिंग है, हम यही कहना चाहेंगे कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब और देर ना किया जाए। अब हमको हमारी जगह पे भेजा जाए, हमें विद्यालय भेजा जाए। एक बात और हमारे बड़े भैया ने कहा है कि हम जब इस संघर्ष के दौरान रहे हैं, इस संघर्ष के दौरान हमारे पास बहुत सारे लोगों ने ये बात कही कि जो लोग गलत तरीके से अंदर चयन पा चुके हैं, उन पर कुछ आप लोग क्यों नहीं करते हैं, उनके अगेंस्ट क्यों याचिका नहीं डालते हैं, उनके अगेंस्ट क्यों बात नहीं कहते हैं। लेकिन हम लोगों ने इस बात को समझा, एक नौकरी क्या चीज़ होती है, उस नौकरी से कितने लोग जुड़े होते हैं। जब एक बच्चा नौकरी पाता है तो उसका घर परिवार तो पलता ही है, साथ साथ उसके साथ अन्य लोग भी आश्रित हो जाते हैं। तो हमने कभी भी उनके खिलाफ़ कुछ नहीं कहा है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अभी जो वर्तमान की परिस्थिति बनी है, उसमें जो भाई जिनको आशंका है कि हम बाहर हो जाएंगे, वो तमाम तरीके का बात सामने निकल के आ रही है। लेकिन अभी भी हम लोग बहुत विनम्र भाव से, बहुत निवेदन के साथ हम माननीय मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि हमें हमारी जगह पहुंचाया जाए, चूँकि हमारा संघर्ष बहुत लंबा हो चुका है और बहुत कष्टदायी रहा है। हम लोगों ने कभी व्यवस्था रही है, कभी व्यवस्था नहीं रही है, इस संघर्ष को जिया है और हम शब्दों में नहीं बयां कर सकते हैं, आपने कवर भी किया है। लेकिन एक बात और साथ में मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि जो भी साथी बाहर निकलने का जो भी हो रहा है, जितनी भी संख्या है, उनके साथ भी अन्याय न हो, हम यही कहेंगे। उनको भी लगाने का काम करें, चाहे समायोजन के साथ, जो भी सरकार के पास तमाम नियमावली होती है, या नहीं है तो अभी भी उनके पास ऑप्शन है, कैबिनेट के थ्रू कोई चीज़ बना के उनको समायोजित कर सकते हैं। हमारा अभी भी यही कहना है। जिनके अंदर भय का माहौल देखने को मिल रहा है, जिन अभ्यर्थियों के अंदर, या यूँ कह लीजिए कि जिन शिक्षकों के अंदर डर का भय देखने को मिल रहा है, वो क्या ये कहा जा सकता है कि उन्हें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, खुद के ऊपर भरोसा नहीं है? भरोसे वाली बात नहीं है। यहाँ पे अधिकारियों ने जो गलती की है वो उसको भुगत रहे हैं। अधिकारियों ने गलती की है, हमारी जगह पे उनको रख लिया है। अब यहाँ पे हम लोग
अपने लिए संघर्ष कर रहे हैं, अब वो नौकरी अपने बचाने के लिए संघर्ष करेंगे, तो ये मामला बढ़ता ही चला जाएगा। जब तक दोनों लोग का मिलजुल के समाधान नहीं करेंगे ये मामला ऐसे ही चलता रहेगा। तो हम लोग नहीं चाहते कि मामला बढ़े, हम लोग यही चाहते हैं कि नौकरी मिले, हम लोग अपने घर जाए, विद्यालय में पढ़ाएं। हम लोग यहाँ पे किसी मंत्री विधायक का हमसे पता पूछ लीजिए, हमको नहीं पता, हम चंदौली से आए हुए हैं। लेकिन इस 4 सालों में हमको हर एक मंत्री विधायक भाजपा का जिसके हम धरना देने गए हैं हमको पता याद है, हमसे पूछ लिए, हम बता देंगे आपको। नेताओं को क्या कहेंगे, तमाम उन नेताओं को क्या कहेंगे जो आपके वर्ग से आते हैं, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं, और आप उनके दरवाज़ों पर जब जाते थे तो वो आपको विपक्ष के नेता और तमाम चीज़ें कह करके आपको भगा दिया करते थे, हटा दिया करते थे और कहते थे कि आप राजनीति करने आए हैं, चुनाव नज़दीक है इसलिए। क्या कहेंगे उन्हें? अब क्या ही कहा जाए उनके लिए। जब हम आज हाई कोर्ट से जीत के आ रहे हैं तो सब लोग वाहवाही कर रहे हैं। इससे पहले जब हम उनके पास न्याय मांगने जाते थे तो हमारे साथ वो न्याय नहीं करते थे, तो इनके लिए क्या ही कहा जाए फिर। केशव प्रसाद मौर्य के यहाँ गए थे आप लोग, पल्लवी पटेल, ओम प्रकाश राजभर और तमाम इन लोगों ने बयान दिए हैं और ट्वीट भी किया है कि फाइनली आप लोगों को न्याय मिल गया, हमें हमारी न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था। लेकिन एक समय था जब ओम प्रकाश राजभर, केशव प्रसाद मौर्य तमाम आप जाते थे उनके पास तो वो आपको इग्नोर करके चले जाते थे, आप लोगों पर लाठियाँ बरसाई जाती थी और कहा जाता था कि आप लोग लात खाने लायक ही हैं। अभी भी इन लोगों के पास गलती सुधारने का मौका है। हाईकोर्ट का आदेश आ चुका है, हमको आज 1 हफ्ते के अंदर नियुक्ति दे दें, अपनी गलती सुधार के अपनी गलती सुधार लेंगे लोग। इनके पास अभी भी गलती सुधारने का मौका है, अपनी गलती सुधारें, हमको 1 हफ्ते के अंदर नियुक्ति दें। जब एक्सेप्ट कर रहे हैं गलती हुई तो 1 हफ्ते के अंदर नियुक्ति दें, अपनी गलती सुधारें, बोले कि हम पिछड़े के हितैषी हैं। तो देखिए तमाम ये वो अभ्यर्थी थे जो पिछले कई सालों से यहाँ लखनऊ में रह करके धरना दे रहे थे और अपनी मांगों को लेकर लगातार न्याय की गुहार लगा रहे थे। फाइनली आज इन्हें न्याय मिल गया है और इनकी मांगों को पूरा कर दिया गया है न्याय कोर्ट की तरफ से। कोर्ट ने साफ तौर पर आदेश दिया है कि बेसिक शिक्षक जो 6800 के अभ्यर्थी थे इन्हें न्याय दिया जाए और 69,000 के जो अभ्यर्थी लगातार जिस तरीके से 6800 अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे जो पिछले दलित अल्पसंख्यक वर्ग से आते थे, उन्हें न्याय मिल गया है और 3 महीने के अंदर कोर्ट ने आदेश दिया है सरकार को कि इसको लेकर के जल्द से जल्द कार्यवाही की जाए और इन्हें जो है न्याय दिया जाए। आपकी क्या राय है इस खबर पर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी तमाम खबरें आप तक लाते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ TV24 नेटवर्क के साथ।